चलिए, जय हिंद जय हिंद। एक बार फिर से साउंड जो है मेरे ऑडियो और वीडियो दोनों आप तक पहुंच पा रही होगी। अब तक वीडियो पहुंच रहा था, अब ऑडियो भी पहुंच रहा होगा। मैं ये कह रहा था कि लास्ट क्लास में मैंने जो भी आपको पढ़ाया, लास्ट क्लास में मैंने जो भी आपको सिखाया, तो सारी चीज़ें आपने समझा है, वो सारी चीज़ें आपने देखा है। यहाँ पर जो है नाउन प्रैक्टिस सेट 3 को हम देखेंगे, नाउन प्रैक्टिस सेट 3 को हम समझेंगे। और नाउन प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, कल हमने सेट 2 को पूरा कर लिया था, सेट 2 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज कोशिश रहेगा कि सेट 3 को भी पूरा कर सके, सेट 3 को भी कंप्लीट कर सके। लेकिन हमारा कतई ये उद्देश्य नहीं होगा कि हम सिर्फ सेट 3 को पूरा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सेट के अंदर आए जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लगाएं, सारे क्वेश्चन पर हमारा कमांड हो। बात करें अगर सेट 3 का, तो यहां से आपके जो क्वेश्चंस है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर है द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यानी जो ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोतागण। कई बार पूछा है इसे वन वर्ड के अंदर भी। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो ऑडियंस है। तो नहीं, ऑडियंस होता है ताली बजाने वाले या फिर चेयर अप करने वाले, जो है हौसला अफजाई करने वाले। तो वही है कि द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, एक स्टेडियम है जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला, उसके अंदर इज चीयरिंग। अब यहां पर ये इज किसके लिए आया है? तो सर इज एक वर्ब है, सब्जेक्ट के लिए आया है। और सब्जेक्ट क्या है? ऑडियंस। ऑडियंस देखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन ऑडियंस जो है बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा, उसमें बहुत सारे लोग जो चीयर अप करते हैं, तो वो सभी ऑडियंस में गिने जाते हैं। और ऑडियंस एक प्लूरल है, और इसीलिए यहां पर इज लगाना कतई सही नहीं होगा। इसको काट के हम क्या कर देंगे? आर कर देंगे, क्योंकि चीयरिंग है और चीयरिंग से पहले क्या आता है? इज एम आर प्रेजेंट के अंदर। तो वहां पर क्या है? द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आर चीयरिंग एंड हेलिंग द जो इन्फिटम नो एरर। तो यही पूछा है क्या कि इज चीयरिंग नहीं, यहां पर आर चीयरिंग होगा। देखो यहां पर है कि द बीच ट्रीज, जो बीच ट्रीज जो हैं, एंड द ब्रीज क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम। देखो यहां बीच ट्री है, जो बीच के किनारे जो पेड़ है वो है बीच ट्री। एंड ब्रीज, देखो यहां पर जो ब्रीज है ये गलत है। ये ब्रीज एक तरीके से दिखाता है कि जैसे ब्रीज समझते हो, ब्रीज का मतलब होता है शीतल, जो शीतल टाइप का होता है, तो उसे ब्रीज, BREESE नहीं, उसे ZE कहते हैं। ये होता है ब्रीज, और ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है ब्रीज की। ऑप्शन क्या होगा? बी। तो होता है ब्रीज। नहीं, ये ब्रीज है जो हवा का झोंका नहीं थोड़ा थोड़ा बहता है, तो वो कहलाता है ब्रीज। तो BREESE नहीं, BREEZE होता है ब्रीज। नेक्स्ट यहां पर है कि The FBI has already informed the Indian government of the whereabout of these 3 terrorists. यहां पर FBI है, FBI जैसे CBI है वैसे FBI है। तो यहां पर FBI has already informed, FBI एक संस्था है तो हैज लगा है, बिल्कुल सही है। ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कर दिया है द इंडियन गवर्नमेंट, कि जो इंडियन गवर्नमेंट को ऑफ द वेयर अबाउट। देखो वेयर अबाउट नहीं होता है, इसे वेयर अबाउट्स कहते हैं। ये एस का फर्क है, क्योंकि वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नया आपको समझने को मिला है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, कहीं पर रहने का जो जगह होता है उसे वेयर अबाउट्स कहते हैं। कैसे नहीं ठिकाना बना के रखा है, तो वो ठिकाना क्या कहलाएगा? वेयर अबाउट्स कहलाएगा। क्योंकि वेयर अबाउट नहीं होता है, वो वेयर अबाउट्स होता है। तो वेयर अबाउट्स का मतलब हो जाएगा ठिकाना, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स कहलाता है। वो वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स कहलाएगा। उसे ठिकाना कहते नहीं, कहीं पर ठिकाना बना रखा है उसको वेयर अबाउट्स कहेगा, उसको सही कर लेना। यहां पर है कि द इंडियन कैप्टन डज नॉट लाइक हिज, देखो द इंडियन कैप्टन, भारतीय जो कैप्टन है, डज नॉट लाइक पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करते हैं, हिज प्लेयर प्लेइंग। देखो यहां पर क्या है कि प्लेयर का खेलना, प्लेइंग मतलब खेलना। अब प्लेयर का खेलना, तो प्लेयर का के लिए क्या लगेगा? या तो तुम ऑफ लगाओ, या फिर तुम एपोस्ट्रॉफ लगाओ, या एपोस्ट्रॉफ एस लगाओ, या तो एपोस्ट्रॉफ एस सिंगुलर है तो, नहीं तो एपोस्ट्रॉफ से काम चलाओ। तो भाई कह रहा है कि इंडियन टीम का जो कैप्टन है, द इंडियन कैप्टन डज नॉट लाइक हीज प्लेयर प्लेइंग, नहीं, यहां पर होगा प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का खेलना, यानी खिलाड़ियों का खेलना। तो प्लेयर्स प्लेइंग, ऑप्शन क्या होगा? बी। तो प्लेयर्स प्लेइंग, तो प्लेयर्स प्लेइंग खिलाड़ियों का खेलना, या फिर द प्लेइंग ऑफ प्लेयर्स, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, जो क्या है? अनडाउटेबली एम्पल बट इट हैज सम रिस्क्स टू।
यहां कह रहा है कि द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कभी भी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न वापस नहीं आता है, उसका मुनाफा आता है। कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है और उस 1 लाख पर आपको 10,000 रुपए का जो है प्रॉफिट मिल गया, और उसी प्रॉफिट को, उसी मुनाफा को एक शब्द में कहा जाता है रिटर्न्स। तो यहां पर क्या होगा? रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब होता है लौटना और रिटर्न्स का मतलब होता है फायदा, रिटर्न्स का मतलब होता है मुनाफा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 सेकेंड्स। अब देखो केवल 1, ओनली 1, तो ओनली 1 है तो फिर सेकेंड्स नहीं होगा। अगर 5 होगा तो सेकेंड्स होगा, ओनली 1 है तो क्या होगा? सेकेंड। ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखो कि दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। आपको मैं ये बहुत पहले बता चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको पहले सिखा दिया हूं कि नो प्लेस नहीं होता है, नो स्पेस, नो सीट, इन सब के बजाय हम यहां पर नो रूम का प्रयोग करते हैं। नो रूम का प्रयोग करेंगे। जगह नहीं है, सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? नो रूम, नो प्लेस, नो स्पेस नहीं। 3 police were returning after a terrorist who had recently made an attempt to explode the parliament। क्या कह रहा है कि यहां है 3 पुलिस जो 3 पुलिस वर रनिंग आफ्टर। आपको मैंने रन आफ्टर के बारे में बताया है। मैंने कहा कि 3 पुलिस यानी 3 जो पुलिस है वर रनिंग आफ्टर मतलब पीछा करना। रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? पीछा करना। किसके? तो एक टेररिस्ट के। हु हैड, वर है, पास्ट है तो हैड होगा, कि उसने हाल ही फिलहाल में मेड एन अटेम्प्ट, उसने एक अटेम्प्ट किया है टू एक्सप्लोड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एक्सप्लोड करने के लिए। आपको मैंने पढ़ाया है यहां पर 3 लगा है, तो 3 किसको दिखा दिया? देखो, पुलिस का मतलब होता है पुलिस की जाति, जो कंप्लीट उसका ग्रुप है वो पुलिस आ जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर आप गिन रहे हो 1 2 3 4, तो फिर उसके लिए पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करना पड़ेगा या मेन का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर पुलिस है तो पुलिस के लिए यहां पुलिस पूरे ग्रुप हो गई, मतलब इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट को आपने कह दिया पुलिस कह के। अगर आपने देखो पहले पार्लियामेंट्स होगा, पार्लियामेंट्स है, पार्लियामेंट ही तो होगा, संसद भवन। यहां पर आप ये समझो कि अगर 3 है तो 3 कौन? तो पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जो गिन के होते हैं उनके लिए पुलिस मैन का प्रयोग किया जाता है। अगर 1 है तो 1 से ज्यादा होगा तो पुलिस मैन किया जाएगा। तो यहां पर पुलिस से काम नहीं चलेगा। अगर आपने पुलिस कह दिया तो फिर आपने इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर दी। जैसे आपने कहा कि पुलिस आर करप्ट, तो इसका मतलब यह कह दिया आपने कि पुलिस जो है वो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही करप्ट है। आपने कहा कि पुलिस आर ऑनेस्ट, तो इसका मतलब आपने यह कह दिया कि पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ही ईमानदार है। तो अगर आपको गिन चुन के कहना है कि 1 2 3 4 5 नंबर बता के कहना है, तो उसके बाद मैन का जोड़ना, मैन और वुमेन, पुलिस मैन का जो है जोड़ना पड़ेगा, जो शब्द जोड़ना है। 3 पुलिस मेन वर रनिंग आफ्टर मतलब पीछा करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो यहां पर पुलिस मेन करना पड़ेगा। 3 है तो मैन नहीं, मेन, पुलिस मेन। नेक्स्ट आओ, वेन आई रीच्ड होम, जब मैं पहुंचा घर पे, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, यानी जब मैं, देखो, वेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड मैं पाया, दैट की ऑल मतलब सभी, ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, कि भाई मैं हूं तो उस मतलब मैं पाया कि उसके परिवार के, हिज फैमिली के जितने भी सारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो भाई फैमिली मेंबर तो होता ही नहीं है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा, बिल्कुल सही है। जो सदस्य हैं उस परिवार के, वो क्या कर रहे थे? वर स्लीपिंग, सो रहे थे, ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम। आपको मैंने पढ़ाया है ग्राउंड के बारे में कि ग्राउंड का मतलब होता है एक खुला हुआ जगह, एक खुला हुआ जगह है, उसे कहते हैं ग्राउंड। उसे क्या कहा जाता है? ग्राउंड। कि जो खुला हुआ जगह होता है उसे ग्राउंड कहते हैं। लेकिन ये खुला हुआ नहीं, ये तो रूम का कह रहा है, तो रूम का फिर ग्राउंड नहीं होगा, रूम का फिर फ्लोर होगा। यानी कि वो सो रहे थे ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। इसका मतलब क्या होगा? कि वह जो है वो फ्लोर पर, यानी रूम के फ्लोर पर जो है सो रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो यहां पर ग्राउंड का मतलब तो बताया हूं, जमीन होता है, जैसे प्ले ग्राउंड खेलने का मैदान है, जो आप जैसे द्वार होता है, घर के सामने का जो
खुला हुआ जगह है उसे कहेंगे हम ग्राउंड, वो खुला हुआ जगह जो होता है। लेकिन ये तो कह रहा है कि रूम के अंदर सो रहे थे, तो रूम के फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर क्या है, तल्ला जो है वो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो वहां उसके मतलब फ्लोर पे सो रहे थे। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज गोइंग टू दुबई, जब मैं दुबई जा रहा था, आई लॉस्ट अ बंडल ऑफ 1000 रुपीज नोट्स। मैं आपको पढ़ाया था कि देखो, पहली बात कि यहां पर एक बंडल है, अब एक बंडल में नोट्स ही होगा, एक नोट तो होगा नहीं। लेकिन आपको मैंने यह बात बताया था कि जब भी आप अगर नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर रुपी का रुपीज नहीं होगा। अगर नोट्स नहीं होता तो फिर रुपीज कर देते, तो रुपी का रुपीज नहीं होगा, क्योंकि नोट्स आ गया है तो नोट आने से रुपी का प्रयोग, रुपी का ही प्रयोग होता है, रुपीज का नहीं होता। तो क्या है कि 1000 रुपी नोट्स। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र का था। आई यूज टू टॉक, आई यूज टू वॉक, मैं टहला करता था 1 किलोमीटर एंड अ हाफ ऑन फुट। अब ये ऑन फुट का मतलब तो पता है, पैदल। एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि हर सुबह में, प्रत्येक दिन मैं पैदल कितना चलता था, तो 1 किलोमीटर एंड हाफ। पहली चीज, अगर आपने एंड लगाया है तो आप उसके बाद और उस पहले को मेंटेन करो, उस बाद में और पहले वाले को मेंटेन करके रखो। कैसे मेंटेन करोगे? तो पहला तरीका है कि यहां एंड के बाद अ हाफ है, तो फिर यहां पर एंड से पहले अ किलोमीटर करो। आप कह दो कि व्हेन आई वॉज योर एज आई यूज टू वॉक अ किलोमीटर एंड अ हाफ ऑन फुट। या फिर आप कह सकते हो कि वन एंड हाफ, 1 एंड अ हाफ, यानी 1 एंड अ हाफ किलोमीटर। यानी आप किलोमीटर को यहां से गायब करो और उसके पहले क्या कर दो, 1 एंड हाफ, यानी 1 और हाफ। तो 1 एंड, अब ये 1 एंड वही तो होता है, 2 ये है ना, 1 हो गया और ये हाफ, तो इसको कहते हैं कि 1 एंड हाफ किलोमीटर। तो 1 एंड हाफ किलोमीटर, तो ये है 1 और ये है हाफ, तो 1 एंड हाफ क्या कहते हैं, 1 एंड हाफ। तो यही चीज क्या कहलाता है कि 1 तो है और हाफ है, तो आप इसको करो कि 1 एंड हाफ किलोमीटर। या तो फिर ऐसे कर दो कि अ किलोमीटर एंड अ हाफ। लेकिन ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये है कि 1 एंड हाफ किलोमीटर ऑन फुट। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल 1 एंड हाफ वही होता है, 1 एंड हाफ। यहां पर है कि वेन शी वॉज यंग, जब वह नौजवान थी, शी यूज टू कीप इन हर वैलेट अ बंडल ऑफ 1000 रुपीज नोट। फिर से वही बात है कि यहां पर नोट्स आया है तो फिर रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक। अब देखो, आपको मैंने कहा है कि यहां ए वॉक है और यहां हाइफन लग गया है, तो हाइफन लगने से फिर किलोमीटर्स नहीं होगा। जैसे हाइफन लग जाता है तो फिर आगे वाले संख्या का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा 2 किलोमीटर, 2 और यहां पर डैश लगा है तो किलोमीटर होगा, किलोमीटर्स नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो, विल यू प्लीज लेट मी नो what is the criteria of getting a flat booked in the apartment। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा है कि विल यू प्लीज लेट मी नो, क्या आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, क्या मैं ये जान पाऊंगा, मतलब विल यू प्लीज, क्या आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द क्राइटेरिया, आप कह रहे हो कि यहां पर देखो 2 चीज होगा, कुछ बच्चों का कहना है, ऑप्शन तो इसका बी है, यहां पर क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया एक प्लूरल होता है, तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे कि इसको कहेंगे कि सर व्हाट इज द क्राइटेरियन। पहला चीज तो ये सोचेंगे, बेटा व्हाट इज द क्राइटेरियन नहीं। देखो, जैसे अंकित ने कहा है कि सर क्राइटेरियन कर दो, जगदीश ने भी कहा है क्राइटेरियन करने को, कसक ने भी कहा है क्राइटेरियन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि क्राइटेरियन का मतलब हो जाएगा एक ही पद्धति है, एक ही तरीका है। लेकिन फ्लैट को आप बुक करना चाहते हो तो सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा, उसके मल्टीपल तरीके हैं, और मल्टीपल तरीके के लिए यहां क्राइटेरिया सही है। गलती कहां हुआ है, तो व्हाट के बाद इज लगना। देखो, क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक बात बताओ कि आपने क्या किया कि आपने ये कहा कि मुझे ये बताओ कि व्हाट, अब मैं इज आर छोड़ता हूं आप पर, क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ फ्लाइट बुक्ड, यानी एक फ्लाइट को अगर बुक करोगे तो बुक करवाने का, गेट का मतलब होता है करवाना, कि
बुक करवाने का जो क्या तरीका होता है, तो क्या तरीका नहीं, क्या तरीके, यानी एक से ज्यादा तरीके होते हैं, और जब एक से ज्यादा तरीके होते हैं तो उसको क्राइटेरियन नहीं, उसे क्राइटेरिया कहा जाएगा। और क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, गलती क्या हुआ है, तो यहां इज करना, इसको आर कर दो। अगर इज है तो क्राइटेरियन कर दोगे, लेकिन सेंटेंस सही नहीं होगा। इसका मतलब आपने यह डिसाइड कर दिया कि एक ही तरीका से फ्लैट बुक हो जाएगा, लेकिन एक तरीका से नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे तरीके से होता है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 ऑफ रुपीज। वुड यू प्लीज लेंड मी, यहां देखो 10,000, यहां ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि जैसे वुड यू प्लीज का मतलब है कि क्या मुझे आप 10,000 रुपए दोगे। वुड यू प्लीज, क्या आप प्लीज जोड़ रहा है, मतलब कृपया का बोध है, हाथ जोड़ के क्या आप मुझे 10,000 रुपए दोगे। तो वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज। अब 10,000 ऑफ रुपीज क्या है, 10,000 ऑफ रुपीज क्या होगा, 10,000 रुपीज, ऑप्शन बी। यू मस्ट लर्न गुड मैनर। मैनर नहीं होता, मैनर्स होता है। मैनर का मतलब होता है तरीका। ये मैनर जैसे नहीं क्विक मैनर में, जो स्लो मैनर में काम हो रहा है, तो मैनर का मतलब होता है तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है आचरण। जैसे किसी के अच्छे आचरण है, बुरे आचरण है, तो वो क्या होगा, मैनर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पढ़ाया हूं। नेक्स्ट आओ कि 2 मिलियंस पीपल, 2 अगर लग गया है तो फिर मिलियंस नहीं होगा, क्योंकि ये 2 उसके नंबर को बता दिया है। अगर मान के चलो कि 2 मिलियन है, ये देखो 2 मिलियन है, तो आपने अगर यहां से 2 लिख दिया, इसी को 2 लिख दिया, तो बचा कितना, तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 2 लिया तो बचा कितना, खत्म है, तो सिर्फ मिलियन बचा है। तो इसीलिए क्या होगा, 2 मिलियन पीपल, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट आओ, द मशीनरीज आर, पहली बात कि द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग दिस डेज, तो मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी मशीनरीज जो है अलग अलग मशीनरीज, गलत लिखा है, क्योंकि मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता, तो द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग दिस डे। नेक्स्ट, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। ध्यान देना, यहां पर ग्रेट ब्रिटेन एक देश का नाम है। जैसे आप पढ़ोगे ना कि जैसे यूनाइटेड किंगडम बनता है, बहुत सारे ऐसे देश जो जुड़ते हैं तो उनसे अलग अलग, जैसे किसी को ब्रिटेन कहते हैं, फिर एक और देश को जोड़ दोगे तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे, एक और देश को जोड़ दोगे तो उसे यूनाइटेड किंगडम कह देंगे। तो देश का नाम है, जैसे इंडिया वैसे ग्रेट ब्रिटेन है, तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर नहीं बाइनोक्यूलर्स होता है, मतलब दूरबीन, 2 होता है ना, ऐसा 2 दूरबीन, तो बाइनोक्यूलर्स कहेंगे उसे। नेक्स्ट, चलो, कह रहा है कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, फिर से वही चीज है, सीनरी का सीनरीज, ज्वेलरी का ज्वेलरीज, मशीनरी का मशीनरीज नहीं होता, ऑप्शन ए। अब ये आर किसके लिए आया, तो पेंटिंग्स के लिए आया। नेक्स्ट, यू सेल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, अभी बताया, ये सारे वही क्वेश्चन है कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेड बटर, चौक, डस्ट, रबिश, गार्बेज, फिल्थ, हेल्थ, वेल्थ, पॉवर्टी, मम्स, लक, लगेज, बैगेज, वर्क, म्यूजिक, इनके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगता, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही होगा, ऑप्शन बी। सम ऑफ हिज लगेजेस, फिर वही चीज है, लगेज, बैगेज, ड्रेनेज, एस्पियोनेज, परसेंटेज नहीं होता है, यानी यहां लगेज का लगेजेस नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। देखो यहां पर समझो, पहले तो आपको नंबर समझना पड़ेगा कि कह रहा है कि 9/10, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर यहां पर 1 है, 1, तो आप किसी भी चीज में जैसे 1/3, तो 1 क्या लिखोगे, थर्ड, लेकिन यहीं पर मैंने कर दिया 2, तो आप इसे थर्ड नहीं, इसे कहोगे थर्ड्स, 2 थर्ड्स कहोगे ना। अब एक चीज समझना, आप ये नहीं कह सकते कि 2 थर्ड्स जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, फिर ये नंबर की बात करेगा, इस नंबर के बारे में कहेगा। ध्यान से समझो क्या कहना है, ये कह रहा है कि 9/10 ऑफ द पिलर, यानी अगर एक पिलर है, एक पिलर मानो, पिलर है कितना,
तो पिलर है एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। कहना चाहता है कि 9/10 यानी कि 9/10। तो 9/10 का मतलब है कि 10 का 9 भाग, यानी ये जितना पार्ट है, अब नीचे से होता है ना, सड़ने का काम तो नीचे से होगा, तो इतना भाग जो है, ये इतना भाग पूरी तरीके से सड़ चुका है, इतना भाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। यानी इसको मैं चाहूं तो इसको ऐसे कर सकता हूं कि यहां पर ये जितना भाग है, ये भाग पूरा खराब हो चुका है, ये इतना भाग जो है पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अब इतना भाग खराब हुआ है तो एक बात बताओ, तो पिलर ही है ना, पिलर है कितना, तो पिलर है एक, यानी ये वाला भाग जो है बस बचा हुआ है, इतना पार्ट जो है यही बचा हुआ है। तो इतने पार्ट को अब बताओ कि सिंगुलर कहोगे कि जो प्लूरल कहोगे? नहीं बेटा, पिलर नहीं होगा। ये कहना चाहता है कि एक ही पिलर है, एक ही पिलर का 10 जो पार्ट है उसका 9 पार्ट खराब हो चुका है। तो पिलर है कितना, एक, और इसी पिलर का 9/10 पार्ट जो है वो खराब हो चुका है। तो फिर इसका मतलब कि एक ही पिलर का 9/10 क्या हो गया, सिंगुलर, तो हैव नहीं, यहां पर हैज होगा। अगर आप अब सोचोगे कि सर हम इसको तो यहां पिलर्स करके भी सही कर सकते हैं, कर तो सकते हो, लेकिन आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। यहां पर एक पिलर कह रहा था, आपने कई पिलर बना दिए। आपने क्या कहा, आपने ऐसे कर दिया, देखो आपने कह दिया कि सर हमने फिर कह दिया कि एक पिलर है, यहां इसके जैसे कई सारे पिलर, इसके जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतने सारे पिलर हैं। और इनमें से मान लो कि मैंने कहा कि 10 या फिर 90 कह दिया, मैंने कहा कि 90 पिलर हैं और 90 पिलर के 9/10 भाग, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 9 जा 81। तो 81 जो पिलर हैं, अगर 90 पिलर हैं तो 90 पिलर में से 9/10 पार्ट खराब हो गए हैं, तो यही क्या हो जाएगा कि 81 खराब है, तो फिर हैव लग जाएगा। आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो इसी कारण से यहां पर 9/10 जो है, अब आपको यह देखना है कि एक पार्ट का, जैसे देखो आपको मैंने ये समझाया था, फिर से बता देता हूं, बच्चे अगर परेशान होंगे तो। मान के चलो कि एक मैंने सेव बनाया, एक सेव है। अब मैंने कहा कि इस सेव का 2/4 भाग, जिसका मतलब हुआ 1/2, लो 1/2 भाग, या मैंने कहा 3/4, मैंने कहा कि 3/4 भाग इस एप्पल का, तो मैं करूंगा कि 3/4 ऑफ द एप्पल, एप्पल। अब आपने कहा कि एप्पल एक है, इसके 3/4 का मतलब हुआ ऐसे, ऐसे कि आपने कहा कि सर ये भाग और ये भाग खराब हो गया है। एप्पल है कितना, एक है, तो अगर एक एप्पल का 3/4 है तो इसका मतलब सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर। और मान लो कि इसके जैसे बहुत सारे एप्पल हो, इसके जैसे बहुत सारे एप्पल हो गए, अब इसके जैसे बहुत सारे अमरूद हो गए, एप्पल हो गए, तो मैंने कहा कि इसके जैसे देखो कितने हैं, इतने सारे हो गए। अब मैंने कहा कि इतने सारे जो है एप्पल्स, इनमें से इतने सारे जो एप्पल्स हैं, इनमें से 3/4 क्या है, खराब है। अब बताओ कि अगर 40 हैं तो 40 में से 3 खराब है, इसका मतलब कि 30 खराब हो गए। अब बताओ 30 प्लूरल बन गया, तो इसके बारे में कौन बताया। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि 3/4 ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स में के 3/4। तो ये कौन बताया, यहां एप्पल है, यहां एप्पल्स हो गया, तो वैसे ही यहां पिलर है, वहां पिलर्स होगा, तो हैव करेंगे, पिलर है तो हैज करेंगे, यहां पर क्या होगा, हैज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट आओ, वी वेंट टू दिल्ली इन जून विथ हिज फैमिली मेंबर्स। लो कर लो बात, फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली होगा, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट,
हैज एनीवन सीन माई सीजर, सीजर नहीं होगा, सीजर का मतलब ये हो गया ये कुछ है ही नहीं, तो इसे दो करेंगे तो अब जाके ये बनेगा सीजर्स, जिसका मतलब होता है कैंची, तो सीजर नहीं इसे सीजर्स कहेंगे। नेक्स्ट आओ कि रमेश शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी, यानी यहां स्टडी नहीं है, स्टडी एक वर्ब है, यहां स्टडी नहीं होगा, स्टडीज होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो स्टडी स्टडीज, साइन सिग्नेचर, ऑर्डर ऑर्डर्स, बताया था ना। कह रहा है सचिन कि 9 टेंस ऑफ पिलर सिंगुलर है, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अगर वही पिलर्स हो जाता तो फिर प्लूरल हो जाता। नेक्स्ट आओ, वन ऑफ द टेबल्स लेग, गलत है, टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। पेजेस आफ्टर पेजेस, ये भी पढ़ा दिया हूं, पन्नों के बाद पन्ना के बाद पन्ना, एक पेज के बाद दूसरा पेज आता है। आप कुछ भी पढ़ते हो, आप कुछ भी सीखते हो, ये आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया था, एक बार फिर से प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि मान के चलो ये बुक है, तो इस बुक के अंदर पहले ये पेज फिर ये पेज, तो पेज के बाद पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज, तो पेज के बाद पेज, पन्ने के बाद पन्ना, पन्ना के बाद पन्ना, पन्नों के बाद पन्नों नहीं होगा, यानी पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, रो आफ्टर रो अपॉन रो, सिटी आफ्टर सिटी। बताओ जरा इसका आंसर बताओ। चलो हो गया। नो प्लेस, नो स्पेस, नो वैकेंसी, नो सीट नहीं, सीधा क्या होता है? नो रूम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कीट्स एंड सेलीज पोयम्स। अब देखो पोयम्स एक से ज्यादा हैं और कीट के और सेली के पोयम अलग अलग हैं, तो फिर क्या होगा? कीट्स। अब ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी, क्योंकि बताया था कि ये जबरदस्ती अपने साथ एपोस्ट्रोफ एस भी लगा लेता है। तो कीट्स एंड सेलीज पोयम्स, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ए। नेक्स्ट, सी कैन गेट हर कार रिपेयर्ड एट सलीम्स एंड करीम गराज। अब गैराज है कितना? एक, तो एक ही गैराज है, तो फिर इसका मतलब कि सलीम का और करीम का दोनों का है उसमें। भाई मान के चलो सलीम और करीम दोनों मिलके गैराज खोले, तो उस पर क्या लिखा जाएगा? कि सलीम का और करीम का दोनों का गैराज है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सलीम का और करीम का गैराज, तो गैराज नहीं गैराजेस, एक से ज्यादा गैराज होंगे, इधर सलीम का गैराज है, उधर करीम का गैराज है, तो यहां क्या होगा कि सलीम और करीम का गैराज, दोनों का गैराज कितना है? एक है, तो गैराज है, तो फिर क्या हो जाएगा? सलीम एंड करीम्स गैराज। दिस पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, ज्यादा नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट, टू शिप्स वर किल्ड बाई द हंटर, शिप्स नहीं होगा, क्योंकि शिप सिंगुलर भी और शिप प्लूरल भी होता है, दोनों का एक समान होता है। मैंने कहा कि द पुलिस हैज अराइव्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड इनटू। अच्छा एक चीज देखो, तो मैं ना एक चीज बताता हूं, यहां लिखा है कि द पुलिस हैज अराइव्ड, चलो ठीक है, ये तो आप इस हैज को काट के हैव करोगे, ठीक है, ऑप्शन कर दोगे बी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू कहां आया है? ये भी तो गलती है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम ने पूछा है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि लुक के साथ इनटू आता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता भी तो है, वर्ब से क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं कि जहां इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा देता है। बेटा आप ही बताओ, क्या इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगेगा? इन्वेस्टिगेट के अंदर ही लुक इनटू लगा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का भी प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी भी। कोई बात नहीं, इसको हटवा देंगे, इनटू कट जाएगा, नहीं तो दोनों में से एक ही कोई होगा। चिल्ड्रेंस मैगजीन्स, काटो इसे। पहली बात कि चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेंस नहीं, और यहां पर मैगजीन्स हैं, तो बच्चों के मैगजीन, तो चिल्ड्रेंस। अब देखो यहां पर गलती नहीं है, ऐसे नहीं है, ये है जो चिल्ड्रेन है ना, ये ऐसे होना चाहिए, एपोस्ट्रोफ एस, कि बच्चों का जो मैगजीन है वो। ऑप्शन ए होगा। रोहन गेट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा, तुम खुद समझदार हो।
इसी के तुम लोग टेंशन ले रहे थे कि तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, डाउट है डाउट है। सीनरीज होगा, ऑप्शन है। ऑल डॉक्टर्स डिड दियर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स नहीं होगा, कहा था ना कि वाइफ मतलब नाइफ हो या वाइफ हो, लाइफ के लिए डेंजर है, तो शब्द होता है लाइफ। अब लाइफ का जो प्लूरल बनेगा वो बनता है एल एफ ई को वी में चेंज करके लाइव्स होगा, तो यानी यहां पर लाइव्स ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वॉज इन्वाइटेड। अब देखो कंट्री है, यहां प्राइम मिनिस्टर एक है तो वॉज लगा है, वॉज के बाद इन्वाइटेड है, सही है। टू अटेंड द मीटिंग, यानी टू के बाद अटेंड लिया लगा है, सही है। ऑप्शन कोई गलती नहीं है, नो एरर, ई। कस्टम्स इज पेड ऑन गुड्स, भाई कस्टम्स क्या है, ड्यूटी होती है। यहां कस्टम्स मतलब क्या है, टैक्स है। अब लड़का सोचेगा कि सर यहां पर कस्टम्स है तो कस्टम्स के साथ आर लगना चाहिए, एस लगा है, यानी कस्टम्स जो है सिंगुलर होता है, इज ही लगेगा, यानी कस्टम्स इज पेड ऑन गुड्स। गुड्स का मतलब है सामान, इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे जगह से जो दूसरे देशों से जो आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम्स। बिल्कुल सही है, आर लग जाए तो गलती हो जाएगा। कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन सेकेंड इनिंग, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, पारी को हम इनिंग्स कहते हैं, तो सेकेंड इनिंग नहीं सेकेंड इनिंग्स होगा। ही वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द टेबल्स लेग, गलत है, टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ द टेबल होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। माई बेस्ट फ्रेंड इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्रीज, देखो ये तो बिल्कुल सही है कि इनकी पोइट्री अलग अलग है, इनकी पोइट्री अलग अलग है, दिनकर की पोइट्री अलग, निराला की पोइट्री अलग। तो यहां है रामधारी सिंह दिनकर है और यहां पर निराला है, तो इन दोनों का जो पोइट्री अलग अलग है, तो लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है, आप चुपचाप उसे पोइट्री ही लिखो। तो दिनकर्स एंड निरालाज पोइट्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आओ, गणेश हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर, भाई गणेश का घर है वो एट अ स्टोन्स थ्रो है, ये देखो यहां पर ये मैं समझना, स्टोन पत्थर है, पत्थर के साथ एस क्यों लग गया बेटा, ये एक इडियम ही होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो, ये क्या है, एक इडियम है। गलती क्या है, तो गणेश है तो गणेश के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका साउंड स आ रहा है, तो फिर स और स का रिपीटेशन हो जाएगा। वो तो कुछ ऐसे शब्द थे, जो ऐसे नाम थे जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर कुछ योगदान दिया है, अपने जो है कुछ मान के चलो कोई थियोरी लिख दिया है, कोई अच्छी अच्छी चीजें लिख दी हैं। तो ऐसे लोग थे तो उनके साथ तो हो जाता था, लेकिन यहां कह रहा है कि गणेश है तो गणेश के साथ एस क्यों लगेगा, गणेश कौन सा काम कर दिया, गणेश का घर जो है, ऑप्शन ए। विराट कोहली हैज स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, 10,000 नहीं होगा 10,000 होगा, 10,000 रन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मोहन्स एंड सोहन्स फादर, अब देखो फादर है ना यहां पर, और फादर का नाम है राम नरेश, लिखा है कि द नेम ऑफ मोहन एंड सोहन्स फादर, तो मोहन के और सोहन के फादर नहीं, एक ही है ना, क्योंकि यहां फादर लगा है एक, तो है कितने, एक, जिनका नाम भी लिखा है राम नरेश। तो द नेम ऑफ मोहन्स एंड सोहन्स, तो यहां पर मोहन्स एंड सोहन्स नहीं होगा, मोहन्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ मोहन एंड सोहन्स फादर, ऑप्शन हो जाएगा बी। सोनू हैज 4 मैन सर्वेंट्स, तो 4 है, तो देखो वेयर एज महेश हैज गॉट ओनली 1 मैन सर्वेंट, देखो एक है तो चलो, सॉरी मैन सर्वेंट तो वुमेन सर्वेंट, चलो ठीक है हो गया। यहां पर जरा देखना 4 लगा है तो फिर यहां पर मेन होगा, लेकिन यहां पर हाइफन लग गया तो सर्वेंट्स नहीं सर्वेंट कर दो, आगे नहीं लगता है, तो मेन सर्वेंट। और यहां पर अगर करना है दोनों को सही तो यहां पर इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि यहां पर वुमेन सर्वेंट है तो मेन सर्वेंट्स। यहां पर देखो एक दो तीन तरीके हैं, 4 है तो मेन होगा, और सर्वेंट्स है तो इसको हटा दो, या फिर इसको हटाओ इसको रहने दो, अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट, नेहा मेट मी ऑन द वे एंड आस्क अ 100 रुपीज, देखो यहां पर हाइफन लगा है तो फिर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। नोट लगता है तो रुपी का रुपीज नहीं होता है।
लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कल भी आया था कि लैंग्वेज का जो ज्ञान होता है, लैंग्वेज की जो स्टडी होता है उसे लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है, ना कि लिंग्विस्टिक कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? आपका आज सेट जो 3 है ये भी कंप्लीट हुआ, कल सेट 4 कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे करते करते हम सेट सारे कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि सर आपने प्रैक्टिस नहीं कराया, आपने पुराने सेट नहीं बनवाए। हर एक सेट को पूरा कराने पर लग चुका हूं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे और कल जो है अगले सेट को लगाएंगे और सेट जो 5 6 जो भी होगा वो मतलब कल ही, मुझे लगता है कि कल ही भर कराना है, क्योंकि इसके बाद के जो 2 सेट है ना 5 और 6 वो ऑलरेडी करा दिया हूं। उसका नाम चेंज हो गया था लेकिन वही 5 है और 6 है, जो फर्स्ट और सेकंड कराया था वो 5 और 6 है बस। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। 31 41 फिर से 31 41 में क्या दिक्कत है बेटा? लो 41 पहले देख लो फिर 31 दिखा देता हूं। कस्टम्स है वो बिल्कुल सही है। कस्टम से तुम ये मत समझना प्लूरल है, हैबिट मतलब आदत, कस्टम मतलब रीति रिवाज और कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। कस्टम्स मतलब है टैक्स। और 31 क्या कह रहा है? किट्स एंड सेलीज पोयम्स। तो पोयम्स अलग अलग, एक से ज्यादा है ना, तो किट का अलग होगा, तो किट्स का और सेली का, तो एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाया है तो एपोस्ट्रॉफ लगाओ, और एस नहीं लगेगा, लगा भी सकते हो, तो किट्स के साथ दोनों सही होता है, बताया भी था आपको। चलिए तो यहां पर सेट जो है पूरा हो गया। अगला सेट आप फिर से लगाओ, अगला सेट जो है उसको बढ़िया से समझो, खुद से लगाने की कोशिश करो पहले, बाकी मैं हूं ही आपके साथ। चलिए तो बढ़िया से पढ़ते रहें, कल मुलाकात करते हैं, सेट 4 को खत्म कर देंगे, फिर नाउन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।